हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 सितंबर का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। जो व्यक्ति नए हों वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश के साथ सूर्य किरण अभ्यास शुरू करेगा? तो सूर्य किरण अभ्यास किसके साथ शुरू करेगा ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल के साथ। ठीक है, अभी हाल में उत्तराखंड में एक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में ये 15वां संस्करण है ये। ठीक है दोस्तों, 15वां एडिशन होगा इसका। और इससे एक और याद आता है, कोंकण कोंकण अभ्यास किसके साथ होता है हमारा? तो कोंकण होता है ब्रिटेन के साथ। किसके साथ होता है? ब्रिटेन के साथ। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? आनंद कुमार के लिए। ये आनंद कुमार कौन है? जो सुपर 30 है, सुपर 30 मूवी थी, उसके संस्थापक हैं ये। संस्थापक और गणितज्ञ भी हैं ये। गणित ये कब दिया जाता है? गणित सीखने के लिए और उसको आसान बनाने के लिए ये दिया जाता है। चलिए यहाँ से एक और याद आता है कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने शिक्षकों के लिए सम्मानित किया है। शिक्षकों के लिए सम्मानित किया है रामनाथ कोविंद ने। तो कितने शिक्षकों को सम्मानित किया है? 44 शिक्षकों को सम्मानित किया है, जिसमें से 9 क्या हैं? 9 महिलाएं हैं। जिसमें से 9 महिलाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 7वां यामीन हजारिका पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 7वां यामीन हजारिका पुरस्कार किसके लिए चुना गया है? नमिता गोखले। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किस आईआईटी में किया गया है? तो आईआईटी हैदराबाद में ये जैव ईंटों से बनी हुई है। जो हमारे कृषि से अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं उनसे बनी हुई है ये। हैदराबाद में इमारत बनी हुई है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ये 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। ऑप्शन अगले उसमें, हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है, ये देख लेते हैं। ये हैं हमारे सीएल त्रिपाठी, एसएल त्रिपाठी हैं ये। इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। अच्छा, यहाँ से ये देख लेते हैं, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। इसका हेडक्वार्टर है हमारा चेन्नई में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, चलिए छठा प्रश्न है हमारा, हाल ही में एकिटास बैंक ने रानी रामपाल और किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? स्मृति मंधाना के लिए। स्मृति मंधाना के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब यहाँ से देख लीजिए, रानी रामपाल जो हैं, इनके लिए 2020 में, कब? 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया था। अब देखिए यहाँ से एक और याद आता है, लवलीना बोरगोन। ये जो ऑप्शन में है लवलीना बोरगोन, ये कौन थी? लवलीना बोरगोन असम से समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। असम से, असम सरकार ने बनाया है इनके लिए। और देखिए ये अवनी लेखरा, ये कौन रही है? हमारी टोक्यो पैरालंपिक की समापन का ध्वजवाहक इन्होंने किया है। ध्वजवाहक ये रही हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से एक और याद आता है, वंदना कटारिया। वंदना कटारिया कौन रही हैं? उत्तराखंड की हैं ये। उत्तराखंड सरकार ने इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ
की ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सितंबर से 12 सितंबर तक। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह। अब इसके खाद्य प्रसंस्करण मंत्री देख लेते हैं कौन है। हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री मिनिस्टर कौन है? हमारे पशुपति पारंग। पशुपति पारंग हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। और इसके राज्य मंत्री देख लेते हैं। इसके स्टेट मिनिस्टर कौन है? राज्य मंत्री हमारे प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल हैं इसके राज्य मंत्री। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, अब ये कौन सी संस्थान देती है? ये इट 5 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र कौन सी संस्थान देगी? है फसाई। कौन देता है? फसाई इसके लिए देता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारे वर्तमान में रेल मिनिस्टर कौन है? रेल मिनिस्टर कौन है? रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हमारे रेल मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में, क्वेश्चन ये है, ऑप्शन आगे देखेंगे हम। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किसी फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टरेट से सम्मानित किया गया है? तो ये रहे इसके ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 सितंबर के लिए ये मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम बताएंगे क्या थी? इसकी थीम थी हेल्थी एयर हेल्दी प्लेनेट। हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट, ये इसकी थीम रही है। ये इसका दूसरा संस्करण है। ये कौन सा है? ये सेकंड संस्करण है, दूसरा संस्करण है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI के नए प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमन शर्मा। ठीक है, अब यहाँ से एक ऑप्शन है ये नकुल चोपड़ा। ये कौन है? ये बार्क BARC बार्क के CEO हैं। कौन है ये? CEO कौन? नकुल चोपड़ा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसी पुदुचेरी क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शॉन टेट के लिए इसका कोच नियुक्त किया गया है। चलिए यहाँ से बात है क्रिकेट की, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और है कि 21वीं सदी का महान बैट्समैन किसे बनाया गया है? कौन है वो? वो हैं सचिन तेंदुलकर। इन्हें चुना गया है ये। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले कौन बन गए हैं? विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली बन गए हैं। तो ये रही आज की करंट अफेयर। जो व्यक्ति मेरे चैनल पर नए हों वो डेली करंट अफेयर्स के लिए जो पढ़ना चाहते हैं रेलवे SSC NTPC ग्रुप डी के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।